हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ पे स्टॉप किए थे कि चैप्टर 26 का हम इंट्रोडक्शन कर लिए थे और फर्स्ट सम किए थे एक्सरसाइज का। ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्यों किए, सेकंड वाला क्या है कि सेकंड और फर्स्ट दोनों सेम टाइप का था। ठीक है, तो इसीलिए जब 1 किया है तो 2 आप लोग के ऊपर है। थर्ड वाला हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड में क्वेश्चन क्या बोला है, if the arithmetic mean of the given data below is 20.6। देखो इस क्वेश्चन में ही हम लोग को arithmetic mean दे दिया है, मीन वैल्यू बोल दिया है। कितना बोला है, 20.6। ठीक है, 20.6। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और हमें फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन में किए थे, अगर आप लोग देखे होंगे तो जरूर जानते होंगे कि हमें जो गिवन है डेटा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में क्या क्या आएगा हमारा, एक टेबल होगा फॉर वेरिएबल x, एक टेबल में हम लोग लिखेंगे पहला कॉलम हमारा हो गया वेरिएबल, सेकेंड कॉलम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और थर्ड में इन दोनों का मल्टीपल, दैट इज xi और fi। ठीक है, डेटा क्या क्या दिया हुआ है, वेरिएबल इज 10, 15, a, 25 और 35। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 10, 25, 7 और 5। अब क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी हम लोग को मेथड नहीं बोला है। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कहीं कुछ नहीं बोला रहेगा मेथड कि किस मेथड से फाइंड करना है, तो हम लोग फ्री हैं अपने अकॉर्डिंग करने के लिए। तो हम लोग अभी इसको किस मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 into 3 कितना हो जाएगा, 30, 15 into 10, 150, 25 into a, 25a, 25 into 7 कितना होता है, 175, 35 into 5 कितना हो जाएगा, 150 और 25, 175। ठीक है, इसके बाद हमारा काम क्या था, प्रोसेस है कि इन सब का एडिशन करना। समेशन fi xi। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रहे, इस सम में बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेप में थोड़ा गलती कर देते हैं कि 25a है उसको भी इन सभी नंबर के साथ ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, a है तो ये डिफरेंट होगा, सेपरेट रहेगा। यहाँ पर समेशन fi कितना हो रहा है, पहले इसको काउंट करते हैं, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, 30 प्लस 10 40 और 7 प्लस 3 50, टोटल कितना हुआ, 50 हो गया। इसमें ऐड करना होगा, देखो 175 और 175 हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 350, 350 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 500 प्लस 30, तो 530 प्लस 25k। मैं थोड़ा स्पेस छोटा ले लिया, आप लोग जब कॉपी में करोगे तो बड़ा ही बनेगा। ठीक है, सबका एडिशन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू आवर मेथड हमें क्या फॉलो करना है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन fi xi बाय समेशन fi। ये हमारा फॉर्मूला है। गिवन क्या है, इस बार हमारा गिवन है मीन वैल्यू 20.6 इक्वल्स टू समेशन fi x वैल्यू कितना है, 530 प्लस 25a बाय 50। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 26 बाई 10 कर लेते हैं, इधर 530 प्लस 25a बाई 50। तो भाई यहाँ पर
हम अपने कन्वीनियंट के लिए काम करेंगे। यहाँ पे जनरल मेथड क्या होगा कि हमें मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन अपने इस सम को छोटा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 10 से 50 को काट दो 5 टाइम्स में, नंबर क्या हो गया अब छोटा, हमारा मल्टीप्लाई छोटा करना पड़ेगा। अब 5 से 206 को मल्टीप्लाई करना है, तो 206 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 200 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और 6 से के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यानी कि 1030 इक्वल्स टू 530 प्लस 25m। तो 1030, अगर ये 530 लेफ्ट में आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस 530 इक्वल्स टू 25a। ये माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, 500 इक्वल्स टू 25a। तो a इक्वल्स टू कितना होगा, देखो बहुत सा क्या होता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका एक्सचेंज करेंगे तो साइन माइनस क्यों नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार बोल चुका हूं और फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। ये 25 अगर इधर आएगा तो माइनस बनेगा, और ये 500 जब उधर जाएगा तो भी माइनस होगा, बोथ साइड माइनस है, कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर वैल्यू क्या हो गया, 25 इक्वल्स टू 500। नाउ a इक्वल्स टू कितना होगा, ये 25 क्या मल्टीपल फॉर्म में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 500 by 25, therefore a equals to 20। आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे। तो देखो इसी सम के टाइप पे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर टाइप पे है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है कि वेरिएबल में a ना दे करके हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज किया है, तो सिमिलर टाइप होगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, हो जाएगा। आप लोग कर देना, अगर नहीं होता है किसी से तो कमेंट में मेंशन करना, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइव में हमें इस बार देखो अभी तक जो भी सम्स आया था उसमें सब सिर्फ एक वेरिएबल था, और उसी वेरिएबल के साथ हम लोग फ्रीक्वेंसी में सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो वेरिएबल रख के फ्रीक्वेंसी लिखे, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर खत्म। अभी हम लोग को जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर्स को रेंज में दिया गया है। कैसे, क्लास इंटरवल में दिया गया है। फर्स्ट हमारा क्या होगा, क्लास इंटरवल, CI। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल, देन है फ्रीक्वेंसी, पूरा नहीं लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी FI, यहाँ पे हमारा XI इंटरवल, और इसके बाद मल्टीप्लाई FI XI। ठीक है, इंटरवल क्या है हमारा, 50 to 52, 52 to 54, 54 to 56, 56 to 58, 58 to 60। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितना है, 6, 14, 16, 9, 5, 16, 9 और 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। वेरिएबल में क्या करना होगा, देखो जब
हम लोगों को इस तरह से रेंज में नंबर मिलेगा, तो इस इंटरवल वाले नंबर्स का सिस्टम होता है, नॉर्मल तरीका क्या है कि इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना होता है। दिस इज कॉल्ड लोअर वैल्यू और दिस इज अपर वैल्यू। तो ये लोअर वैल्यू या लोअर लिमिट जो है, इन दोनों का एडिशन करके फिर उसको 2 से डिवाइड करना होगा, तो हमारा इसके बीच का नंबर आएगा। ठीक है, प्रोसेस वाइज अगर चलते हैं तो 50 प्लस 52 बाई 2 करना होगा। कितना हो रहा है 102 बाई 2, जिसका वैल्यू हो जाएगा 51। क्लियर? सिमिलरली इसमें कितना हो जाएगा 53, 55, 57, 59। आप लोग देखो, एक हम लोग काम कर सकते हैं कि ये जो मेथड है ये तो वेल एंड गुड कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास एक और शॉर्ट मेथड है जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, लोअर वैल्यू प्लस जो डिफरेंस वैल्यू है, डिफरेंस कितना है 2 का, उस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा 1, तो 50 प्लस 1 इज 51। क्लियर है? ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम अगर यहां देखें तो हमारा लोअर वैल्यू क्या है 58 प्लस दोनों के बीच का गैप कितना है 2, 2 बाई 2 कितना होगा 1, 1, आंसर 59। ठीक है, कितना होगा 118 बाई 2 हो रहा है 59। ठीक है, तो वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोगों का जनरल मेथड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें अब वेरिएबल मिल गया और फ्रीक्वेंसी मिल गया। तो नेक्स्ट काम क्या है, प्रोसेस पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, वो आप लोगों को करना है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, xi मल्टीप्लाई किए, जो आएगा उसको ऐड करेंगे और फ्रीक्वेंसी का ऐड करके डिवाइड कर देना। प्रोसेस अब यहां से क्लियर है, पहले 2 सम की तरह ही है। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 का 2 करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 सारा सम तो सिमिलर टाइप ही चल रहा है। तो 2 में क्या है, क्लास इंटरवल हम लोग को दिया हुआ है। क्लास इंटरवल है 10 to 20। पहला हमारा क्या होगा, फर्स्ट कॉलम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल, देन आएगा हमारा वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी और xi इंटू fi सबका मल्टीपल। ठीक है, तो यहां हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है टेन टू 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितना है 10, 16, 20, 16, 20, 30, 13 और 11। ये हम लोग की गिवन कंडीशन है। यहाँ हम लोग का वेरिएबल क्या आएगा, जैसे कि हम लोग लास्ट सम में ही डिस्कस कर रहे थे कि वेरिएबल निकालने के लिए क्या करना होता है, 2 टर्म्स को ऐड करेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। या फिर इनके बीच का गैप कितना है 10, उस 10 का हाफ करो 5 को इस नंबर से, लोअर वाले नंबर से हमेशा ऐड करते जाना है। कंडीशन सिर्फ एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना है कि हमें गैप सबका सेम है कि नहीं, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना है 10, 10 का हाफ 5 प्लस 10 हो गया 15, 20 प्लस 5 25,
35, 45, 55 और 65। क्लियर है? यहाँ पे अब क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करना है जनरल मेथड। 15 इंटू 10 150, 25 इंटू 16 कितना हो जाएगा? तो 25 4 टाइम्स में होता है 100, तो 16 करने के लिए 4 से और मल्टीप्लाई कर दो 400। 35 2 जा 70, 45 3 जा 90, 135, 1350। 55 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 13 5 जा 5, कैरी 6 और 7 1 5। इसमें आएगा 11 5 जा 55, कैरी 5 66 प्लस 5 71। ठीक है, सबका एडिशन करते हैं। समेशन fi xi और समेशन fi। ठीक है, तो इसमें समेशन कितना हो रहा है? 13 प्लस 11 24 प्लस 16 40 50 70 30 100। ठीक है, सबका ऐड कर लिए और यहाँ पे सब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1430 प्लस 150। देखो ये दोनों ऐड किए तो 700 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 1430। तो 1430 7 प्लस 4 11 प्लस 1 1250 और 1350। ऐड करेंगे 0 10 प्लस 3 13, कैरी 1 6 प्लस 3 9 और 1 10, 3 प्लस 1 4 4030। ये आया। इसके बाद क्या होगा? मीन के लिए तरीका पता ही है, समेशन fi xi बाय समेशन fi। डन। fi xi का फॉर्मूला कितना हम लोग का वैल्यू कितना है? 4030 बाय fi का वैल्यू कितना है? 100। आंसर कितना हो जाएगा? 40.30। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं दूसरे मेथड में, जिसको बोला गया है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। assumed mean method। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा आंसर इसके बीच में ही होगा। देखो अभी तक आप लोग देखे होंगे कि जितने भी सम्स किए हैं उन सब में एक बात कॉमन है कि कोई भी आंसर, ये जो मीन वैल्यू आया है, ये कोई भी आंसर लोअर वैल्यू से कम या अपर वैल्यू से ज्यादा नहीं है, यानी कि वो वैल्यू हमेशा इस रेंज में ही रहेगा। इसी मेथड में इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग जब एज्यूम्ड मीन करने जाएंगे या शॉर्टकट मेथड करने जाएंगे तो हम लोग जैसा कि नाम बोला गया है एज्यूम, हम पहले से एज्यूम कर लेंगे कि माना हमारा आंसर ये होगा या ये होगा, कोई भी एक नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चॉइस हमारा कुछ भी हो सकता है, पहला नंबर भी हो सकता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी नंबर ले सकते हैं। कंडीशन एक है कि आपको इसमें से ही कोई एक नंबर लेना है, बस इतना ही है। हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं कि सम्स थोड़ा सा इजी हो या कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा इजी हो, इसीलिए हम लोग जनरली यूज चेक करते हैं कि कौन सा नंबर मिडिल में है। अगर 5 नंबर है ना तो थर्ड वाला उठाते हैं, इससे क्या होता है हमारा कैलकुलेशन इजी होता है, जल्दी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय हम लोग लेके चलते हैं, इतना तक कोई चेंज नहीं होगा। जो नया चेंज होगा वो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होगा।
ठीक है, एक और कॉलम आएगा इसमें, जब हम लोग शॉर्टकट मेथड कर रहे होंगे उस वक्त हमें अज्यूम करना होगा। हम लेते हैं लेट a इक्वल्स टू, हम लोग अज्यूम किए कि हमारा मीन वैल्यू क्या है 35, तो लेट a इक्वल्स टू 35। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi di बाई समेशन fi। ठीक है, जैसा कि फॉर्मूला बोला गया है di, नया टर्म है d क्या होगा, di इज इक्वल्स टू xi माइनस a, xi माइनस a। इसमें क्या करेंगे, xi हमारा कितना है 15 माइनस a कितना है 35, कितना हो जाएगा -20। सिमिलरली 25 से a को माइनस करो, 25 माइनस 35 वहां से कितना होगा -10। -35 कितना हो जाएगा 0। 45 माइनस 35 10 20 और ये 30। ठीक है, जैसा कि फॉर्मूला में हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में रहेगा fi di, जैसा ये fi di है, यानी कि इस बार में क्या करना है, अभी तक हम लोग fi xi कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे fi और di मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 इंटू -20 कितना हो जाएगा -200। 16 इंटू -10 हो जाएगा -160। 20 के साथ 0 0, 300, 13 टू जा 260 और ये 330। सबको ऐड करो, अगर हम सबको ऐड करते हैं तो देखो 200 और ये 160 कितना हो जाएगा -360 के साथ ये वैल्यू लेते हैं 3 + 3 600 to 890 कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिए 890 बाई 360। अब इजी है, 0 ये हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 5, 530 डन। di से मतलब नहीं है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या बोला गया है, हम लोग का फॉर्मूला हो रहा है समेशन fi di into fi। a के लिए कितना अज्यूम किए थे हम लोग, a लिए है 35 प्लस fi di कितना आया है fi di कितना है 530, fi कितना है 100, so 35 प्लस 5.30 कितना हो जाएगा 40.30। तो देखो हम लोग अगर एज्यूम मीन मेथड से करें तब भी हमारा वही आंसर है जो डायरेक्ट मीन से आया था, डायरेक्ट मेथड से आया था। तो मेथड कुछ भी हो, डायरेक्ट मेथड हो या अज्यूम्ड मीन हो, या इसके बाद एक और हम लोग सीखेंगे जो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इन तीनों में मेथड चाहे कुछ भी हो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया शॉर्टकट मेथड। इस मेथड से आप लोग सम्स करोगे, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो क्वेश्चन आप बोलोगे, फिर मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाला नेक्स्ट मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम लोग उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें क्या करना हो, उसके लिए हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम फिर से बढ़ेगा।
ये जो कैलकुलेशन है ना, ये इतना करने का कारण क्या है? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्या ही जरूरत पड़ता है, हम इतना कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, नंबर्स को छोटा करने के लिए हम एक अलग अलग स्टेप्स को, अलग अलग मेथड्स को अप्लाई करते हैं। इस बार हमारा क्या होगा? स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या है? इसका फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू a प्लस h इंटू समेशन fi ui बाय समेशन fi। डन। देखो आप लोगों का बुक में क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, स्टेप डिवीजन मेथड से करना है। सम्स ऑलमोस्ट सेम टाइप ही है, इसीलिए मैं इसी सम पे नियोला सम करने जा रहा हूं। ठीक है, इस मेथड से इस सम को करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जैसे देखो, अब a तो था, हमने एज्यूम मान के रखा है 35। h है, h किसको बुलाया गया? h स्टैंड्स फॉर यहाँ पे हाइट है, जो क्लास इंटरवल यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 10 का। ये भी डिफरेंस कितना है? 10 का। तो ये डिफरेंस है ना, उसी को h शो कर रहा है। ठीक है, तो h के लिए हमारा कितना हो जाएगा? h इक्वल्स टू 10। यहाँ पे 5 का डिफरेंस होता तो h हमारा 5 होता। क्लियर? ui क्या है? ui कैसे निकालेंगे? ui इज वेरी सिंपल। इस ui के लिए हम लोग दो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। xi माइनस a बाई h लिखो, या ui इज इक्वल्स टू di बाई h लिखो। अगर आप अलग अलग कॉलम बनाते हो, दो कॉलम बनाया करते हो, तो उसमें आप इस तरह से करोगे। अदरवाइज बोलेगे नहीं हमें दो कॉलम नहीं बनाना हमें, तो एक ही कॉलम में ये फॉर्मूला अप्लाई करो, xi माइनस a बाई h। ठीक है, तो di बाई h, di कितना हम लोग का है? -20। -20 बाई 10 कितना हो जाएगा? -2। यहाँ पे -1, 0 बाई समथिंग 0, 10 बाई 10 1, इसमें 2 और ये 3। डन। तो हम लोग का नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा, नेक्स्ट कॉलम है, जैसा कि फॉर्मूला में देख पा रहे हैं कि fi ui, तो हमें इस बार करना होगा क्या? fi और ui। fi कितना हम लोग का इस बार? 10, u कितना है? 2, -20, 16 to 1 -16, 20 से 0 हो गया 0, 30 से 1 हो जाएगा 30, 13 to 26, 11 to 3 33। ये कैलकुलेशन और छोटा हो गया। समेशन fi ui इज इक्वल्स टू सबका एडिशन। तो देखो इतना हम लोग कैलकुलेशन लंबा नहीं करके स्ट्रिक्ट देखें तो 30 और 26, 56 हो रहा है। 56 में से 36 चला गया तो कितना बचेगा? 20 प्लस 33, 53। क्लियर है? तो वैल्यूज हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला में मीन इक्वल्स टू a प्लस h fi ui बाई fi। a कितना हम लोग का? 35, h कितना है? 10 इंटू 53 बाई 35 प्लस 10 इंटू 53 बाई 100। 10 से कटेगा 10 टाइम्स में
सो 35 प्लस 53/10 हो गया। 53/10 कितना हो 5.3, सो 35 प्लस 5.3, आंसर अगेन 40.3। क्लियर है? तो हम मेथड कुछ भी अप्लाई करें, आंसर सब में सेम आना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो इसको, इसके बाद जितना भी सम है सब इसी मेथड से हो जाएगा। आप लोग करोगे, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बोलोगे, मैं उस सम को करके दूंगा। ठीक है? अब हम लोग एक बार जिस्ट में देख लेते हैं कि हमें तो टोटल फॉर्मूला क्या क्या लेना पड़ा। इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप का मेथड यूज हो रहा है। कौन कौन? पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड इसमें क्या है, मीन इक्वल्स टू समेशन fi xi बाय समेशन fi। इसके बाद है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या है, मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi di by summation fi, and the third one is step deviation method। स्टेप डिविजन मेथड में क्या है, मीन इक्वल्स टू a प्लस h समेशन fi ui बाय समेशन fi। यहां पे हम लोग di कैसे निकाल रहे हैं, दैट इज xi माइनस a, और इसमें ui कैसे निकालेंगे, तो xi di बाई h लिखो या xi माइनस a बाई h। ठीक है? यही हमारी इस पूरे चैप्टर का जिस फॉर्मूला, 3 फॉर्मूलाज में काम करना है।